जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन आइलर थ्योरम। तो आपको पता होना चाहिए कि आइलर थ्योरम पहले क्या होती है, उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखो, आइलर थ्योरम हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास कोई भी होमोजीनियस फंक्शन होता है तो उस होमोजीनियस फंक्शन, लेट्स से अगर वो होमोजीनियस फंक्शन एक्स एंड वाई पर है तो उस टाइम पर हम लिख सकते हैं एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई इक्वल टू एन यू। जहां पर आपका n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है आपका डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, और आपका u जो है वो x एंड y का होमोजेनियस फंक्शन है। u तो आपका फंक्शन ही हो गया। तो अब इसका यूज करके हमें ये शो करना है कि u इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपकी, जब हम x डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई करेंगे तो वो tan u के इक्वल आएगा। तो इसको अप्लाई करने से पहले हम देखते हैं कि u इक्वल टू, देखो u इक्वल टू है आपका साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो देखो, ऐसे डिफरेंशिएशन डेल यू डेल एक्स करना थोड़ा टिपिकल काम है। तो हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स को दूसरे साइड ले जाते हैं तो बन जाएगा आपका साइन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है। अब ये एक फंक्शन है, देखो ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन है, देख के अंदाजा आ रहा है। अगर आप इसको चेक करना होता है तो होमोजीनियस फंक्शन को चेक करने का मेथड क्या होता है, जहां पर x है उस x को tx से रिप्लेस कर दो, जहां पर y है उस y को ty से रिप्लेस कर दो। तो जब आप इसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो आपको क्या पता चलेगा, देखो x की जगह आपने tx रखा तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन टी एक्स प्लस टी वाई। यहाँ से t आपने कॉमन लिया, टी स्क्वायर अपॉन टी हो जाएगा, अंदर सेम वही फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई आपका बच जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका t की पावर 1 x, इसको हम पूरा फिर से फंक्शन वही लिख लेते हैं, u जो हमारा फंक्शन था। तो t की पावर 1 का मतलब क्या है, t की पावर 1 का मतलब है कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है आपकी 1। ये होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री क्या है उसकी 1 है। अब हमने कहा था कि आइलर थ्योरम कहाँ पर लगती है, होमोजीनियस फंक्शन और जिनकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। तो होमोजीनियस फंक्शन है और उसकी डिग्री 1 है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं x डेल यू डेल एक्स प्लस y डेल यू डेल वाई इक्वल टू एन यू। तो ठीक है, n की वैल्यू कितनी है इस बार, 1 है और ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो हम इसका यूज करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा आपका x डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई इक्वल टू एन यू हमने लिखा है। तो ये क्या बन जाएगा, x की जगह आपने x लिखा, डेल यू डेल एक्स, u की जगह फंक्शन क्या है इस बार, u की जगह फंक्शन है आपका साइन u प्लस y डेल बाई डेल u डेल y, और फंक्शन क्या है आपका साइन u इक्वल टू एन यू। ऐसा होता है। तो देखो आपका n की वैल्यू कितनी है, 1 है, अभी हमने निकाली है। n की वैल्यू कितनी है, डिग्री कितनी है, 1 है। और u की जगह फंक्शन क्या है आपका, u की जगह इस बार क्या आएगा आपका साइन u आएगा। तो यहाँ पर हमने u लिखा है, इसको हम क्या लिखेंगे, n साइन u लिख लेंगे। तो देखो x, और इसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो बन जाएगा cos u डेल u डेल x, ये बन जाएगा y cos u डेल u डेल y इक्वल टू n साइन u हो जाएगा। तो यहाँ से आपने cos u जैसे ही कॉमन लिया, cos u इक्वल टू हो जाएगा cos u x डेल u डेल x प्लस y डेल u डेल y इक्वल टू हो जाएगा आपका n साइन u। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x डेल u डेल x प्लस y डेल u डेल y इक्वल टू हो जाएगा आपका n साइन u अपॉन cos u। n साइन u अपॉन cos u की वैल्यू क्या हो जाएगी, n tan u। तो हमें प्रूव क्या करना था, n की वैल्यू क्या है इस बार, 1 है, हमने पहले देख रखा है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका x डेल u x प्लस y डेल u डेल y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका tan u। ये हमने किसका यूज करके किया, आइलर थ्योरम का यूज करके प्रूव किया। तो कोई भी फंक्शन है आप उसका सिंपल आइलर लगा करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। जैसे है ना टू